Hello everyone, a very good evening and all of you welcome back to SHPL Zoom वेबिनार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की ये Zoom वेबिनार में। एंड आई होप कि जितने भी लोग अभी तक प्रेजेंट हो चुके हैं वो लोग आज तक मतलब आज का जो टॉपिक था, टॉपिक तो फिलहाल मेंशन नहीं था, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी है। एंड उसके साथ आज का टॉपिक कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को कुछ अलग लेवल में भी ले जा सकते हैं। आप जितने भी लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, आई विल रिक्वेस्ट कि आप आपकी टीम में शेयर कर दीजिए। एंड उसके साथ आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक तो कॉमन है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऐसे ही एक टॉपिक को लेके आज हम लोग का सेशन कंटिन्यू रहेंगे। जितने भी नए लोग अभी जस्ट फर्स्ट टाइम के लिए जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर रिपीट करना चाहूंगी। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स और बाय रेजिंग योर हैंड्स। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज आज की टॉपिक रिगार्डिंग अगर आते हैं तो आप एंड में वो सवाल, वो क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के दौरान। एंड जहां पे मैं फुल ट्राई करूंगी कि सबका आंसर सही वक्त पर दिया जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव ऑल द आंसर्स। एंड इसी के साथ जैसे कि मैंने कहा आज का टॉपिक ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक टॉपिक है। एंड ये टॉपिक कई बार हम लोग स्किप कर देते हैं, कई बार हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, कई बार अगर हम लोग बिजनेस के मामले में भी सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे आज जो टॉपिक में मैं बात करूंगी, कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट्स जो आज के टॉपिक रिगार्डिंग हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं। आज का सेशन कहीं ना कहीं आज का सेशन का टॉपिक आई होप कि आप लोगों के बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। एंड चलिए और लेट ना करते हुए, मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी को वंस अगेन अ वार्म वेलकम करते हुए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। जैसे कि अभी ये विंटर ऑलरेडी चल रहा है, विंटर के ऊपर सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ के लिए भी हेल्थ एक्सपर्ट्स ने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि ये कोल्ड एंड कफ की सीजन में आपको कैसे स्वस्थ रहना है। ये विंटर रिलेटेड बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं, लेकिन अभी जो आज जो सेशन होने वाले हैं, यानी कि ये विंटर से ही रिलेटेड है, ये तो मैं जरूर नहीं बताऊंगी, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है हम लोग के डे टू डे लाइफ के लिए। आज ऐसा ही एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम लोग। आई होप कि इट विल हेल्प यू आउट इन योर बिजनेस एंड नॉट ओनली इन योर बिजनेस। अगर जितने भी लोगों का प्रॉब्लम है, आई होप कि आज की ये टॉपिक, आज की ये सेशन आप लोगों के प्रॉब्लम्स को दूर करे। विंटर का सीजन चल रहा है, विंटर के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए इसके ऊपर सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप मिस कर चुके हैं तो यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं कि विंटर के टाइम आपकी स्किन के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके हेयर के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड मैंडेटरी ये विंटर में आपको क्या क्या लेना चाहिए। इसके ऊपर काफी चर्चे हो चुके हैं, काफी सेशंस हो चुके हैं। अगर आप कोई भी एक सेशन मिस कर चुके हैं तो आप YouTube में जाके वो चेक कर सकते हैं। एंड जैसे कि अभी विंटर बहुत तेजी से विंटर आ रहे हैं, आई मस्ट से, क्योंकि हर जगह जो हिल स्टेशंस हैं हर जगह स्नोफॉल्स हो रहे हैं। एंड इवन इन एवरी प्लेसेस आई मस्ट से, कुछ जगह छोड़ के सारे प्लेसेस में, सारे सिटीज में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी ठंड आ चुका है। ठंड से बचने के लिए आपको जो जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो आपको जरूर आजमाना है। एंड फॉर दैट यू कैन चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल सकता है कि ये विंटर में ग्लो रखने के लिए, ये विंटर में आपके हेयर को सही रखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बेसिकली विंटर रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विंटर से भी रिलेटेड हो सकता है। लेट्स सी आज के टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आज का जो टॉपिक है इसके ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, बट आज कुछ स्पेशल या फिर आज
कुछ तो अलग चीज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है, ये कहीं ना कहीं हम लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो ये टॉपिक को स्किप करते हैं। एंड आई मस्ट से कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो ये टॉपिक के बारे में सोचते ही नहीं है। दे जस्ट डोंट टॉक अबाउट दिस टॉपिक, दे डोंट थिंक अबाउट दिस टॉपिक। सो बेसिकली हम लोग की स्किन का जो मेन, अगर मेन मैं ट्राइफेक्टा बताऊं, तीन चीज मेन करना होता है स्किन के लिए। एक है रिवर्टलाइजेशन, एक है रिफ्रेशिंग, एंड एक है रेजुविनेटिंग योर स्किन। सो ये मेन तीन चीज हैं जो आपके स्किन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं हम लोग ये तीन पॉइंट को स्किप कर देते हैं रेगुलर रूटीन यूज करने के बाद। वी थिंक कि हम लोग फेस वॉश यूज करते हैं, टोनर यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, सनस्क्रीन यूज करते हैं, डेली स्किन केयर रूटीन यूज कर रहे हैं, दैट विल बी एनफ एंड इट्स विल बी एंड टू आवर स्किन केयर रूटीन। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट, ये एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर सीजन के लिए, एंड ऑल्सो इन विंटर। ऑल्सो इन विंटर, क्योंकि विंटर के टाइम लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट, ठंड का मौसम है, ज्यादा फेस को वॉश नहीं करते हैं, पानी ज्यादा यूज करने का मन नहीं होता है। सो ऑन दैट केस लोग कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं विंटर के टाइम में ये मेन एक स्किन केयर रूटीन को। सो आज वही रूटीन को लेके बात करेंगे। सो बेसिकली अगर ये रिवर्टलाइजेशन, रिफ्रेशिंग, रेजुविनेशन, ये वर्ड्स बहुत टफ लग रहा है सुनने में, लग रहा है कि बहुत साइंटिफिक है, बहुत कुछ है। सो जस्ट लेट इट मेक इजी। सो ये आप लोगों के लिए थोड़ा इजी कर देते हैं। सो अगर हम लोगों को ये समझना है कि ये रिवर्टलाइजेशन, रेजुविनेशन, ये होता क्या है, बेसिकली ये क्यों करना चाहिए, ये क्या होता है, अगर ये सिंपली, अगर एक दो शब्द में मैं बयां करना चाहूंगी, तो बेसिकली स्किन रिवाइटलाइजेशन एक ऐसा चीज है, ये इसके पीछे एक साइंस तो डेफिनेटली है। क्योंकि ये आपके स्किन के टेक्सचर को, आपके स्किन की टोन को, आपके स्किन का ओवरऑल अपीयरेंस को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकते हैं। सो इसके पीछे साइंस तो डेफिनेटली है। सो ये नाम सिर्फ सुनते ही हम लोग के दिमाग में बहुत कुछ आ जाता है कि अभी क्या कुछ नहीं होने वाला है। सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी सिंपल टर्म, आई मस्ट से, जिसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं। बहुत अच्छे से ये पॉइंट को, ये टर्म को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं खुद के स्किन केयर टेक्नोलॉजीज में, खुद के स्किन केयर रिचुअल्स में। सो बेसिकली हम लोग की स्किन का जो टेक्सचर है, स्किन का जो टोन है, स्किन का जो ओवरऑल अपीयरेंस है, कहीं ना कहीं इसको अगर सही रखना है, इसको अगर सही मेंटेन्ड रखना है, अगर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए, अगर आप कोई भी स्किन केयर अगर आप यूज कर रहे हैं, या फिर आपकी डेली केयर आप यूज कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एंड नहीं होता है, वो एनाफ नहीं होते हैं हम लोग की स्किन के लिए। सो एक एडवांस ट्रीटमेंट हम लोग का स्किन मांगते हैं। सो ये एडवांस ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग को स्किन को रेजुविनेट करना पड़ता है, हम लोग की स्किन को रिवर्टलाइज करना पड़ता है। सो बेसिकली ये टर्म सुनने में बहुत कुछ लगता है, बट इट्स अ वेरी इजी स्टेप, बहुत ही इजी स्टेप है। एंड जिसके दौरान ये स्टेप अगर हम लोग फॉलो करते हैं, ये रिचुअल अगर हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे सब कुछ मैटर में एक रिचुअल होते हैं, सब चीज में एक सिस्टम होते हैं, जैसे बिजनेस में होते हैं, जैसे जॉब प्रोफाइल्स में होते हैं, जैसे कोई ओकेजन में, अगर शादी का बात करें तो भी रिचुअल्स होते हैं। सो सेम एज स्किन का भी रिचुअल्स है, स्किन का भी सिस्टम है। तो अगर वो सिस्टम हम प्रॉपरली फॉलो करें, देन डेफिनेटली आगे जाके हम लोग को वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। एंड नॉट ओनली आगे जाके, अभी फिलहाल जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स को भी कहीं ना कहीं हम लोग रोक सकते हैं। सो ये स्किन के ऊपर ऐसा क्या किया जा सकता है, ऐसा क्या एडवांस ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं जिसके दौरान हम लोग की स्किन के ये स्किन का टेक्सचर, स्किन का टोन, स्किन का ओवरऑल अपीयरेंस, ये कहीं ना कहीं स्मूथ रहे। इसके पीछे कोई ट्रीटमेंट्स तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
सो बेसिकली अगर स्किन, जैसे कि रिवर्टलाइजेशन एक पॉइंट था, एंड उसके बाद मैंने एक पॉइंट बोला था स्किन रिफ्रेशिंग, या डेफिनेटली। सो अगर स्किन रिफ्रेशिंग का बात करें, सो वी ऑल नो कि फेस वॉश यूज करने के बाद स्किन हम लोग का फ्रेश हो जाती है, बट रिफ्रेशिंग योर स्किन डिफाइंस समथिंग डिफरेंट। रिफ्रेशिंग का मतलब आपको एक जेंटल एक्सफोलिएशन चाहिए, आपको एक हाइड्रेशन चाहिए, आपको एक टारगेटेड ट्रीटमेंट चाहिए, आपको एक टारगेटेड प्रोडक्ट चाहिए, जिसके दौरान आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि आपकी स्किन रिफ्रेश्ड रहे। एंड आपकी स्किन में ऐसे कुछ नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ टेक्निक्स नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं देना चाहिए रिफ्रेश के लिए, क्योंकि अगर जब भी हम लोग बात करते हैं स्किन को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर चल जाते हैं, बहुत सारे होम रेमेडीज के ऊपर चल जाते हैं, या दे आर डेफिनेटली गुड, लेकिन हम लोग की स्किन के लिए क्या असर पड़ेगा वो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं डायरेक्ट लेमन लेके फेस में अप्लाई करते हैं, बिकॉज वी ऑल नो लेमन इज अ वेरी गुड रिफ्रेशिंग एजेंट, एंड कहीं ना कहीं अगर लेमन यूज करेंगे हम लोग फेस में, तो स्किन में हम लोग का स्किन रिफ्रेश हो जाएंगे। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं, एंड बहुत लोग यूज भी करते हैं। सो ऑन दैट केस, अगर ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे हर्ब्स अगर हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, रॉ लेमन अगर हम लोग फेस में यूज करते हैं, देन डेफिनेटली इट विल नॉट गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। आपको लगेगा कि हाँ एक रिफ्रेश्ड फील हो रहा है ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, लेकिन बेसिकली वो अंदर से आपकी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। सो डायरेक्टली कुछ चीज अप्लाई करना बिना जान के, बिना उसका बेनिफिट्स, बिना उसके नुकसान जानने के बावजूद अगर आप वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, अगर वो हर्ब्स आप यूज कर रहे हैं, वो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, देन डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपकी स्किन को तकलीफ पहुंचा सकता है। सो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर स्किन। सो बेसिकली हम लोग को इनोवेटिव टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे। एंड इनोवेटिव टेक्निक्स की मतलब ये नहीं कि हम लोग बाहर से केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स लाएं, नॉट दैट। हम लोग नेचुरल चीज से ही करेंगे, लेकिन इनोवेटिव टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे इनटू आवर स्किन केयर रूटीन टू कीप रिफ्रेश्ड आवर स्किन। एंड स्किन को रिफ्रेश करने के लिए एक्सफोलिएशन का जैसे जरूरत है, हाइड्रेशन का जरूरत है, वो सब कुछ दिमाग में रखते हुए हम लोग को स्किन को रिफ्रेश करना है। सो दिस इज दिस सेकेंड पॉइंट, बिकॉज आई सेड देयर इज ट्राइफेक्टा, यानी कि तीन चीज है। फर्स्ट चीज तो था रिवर्टलाइजेशन, सेकेंड चीज है रिफ्रेशिंग, एंड अगर थर्ड चीज पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, दैट विल बी स्किन रेजुविनेशन। अभी ये स्किन रेजुविनेशन, जब भी ये टॉपिक आ जाते हैं, तो अभी फिलहाल इतना ज्यादा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। इतने सारे ट्रीटमेंट्स, इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे, आई मस्ट से सर्जिकल ऑप्शंस इतने सारे आ चुके हैं आपके फेशियल रिजुविनेशन के लिए, क्योंकि आपके फेस को रेजुविनेट करने के लिए अभी सर्जिकल ऑप्शंस, नॉन सर्जिकल ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। क्योंकि स्किन रेजुविनेशन अगर इसको बहुत अच्छे से अगर डिफाइन करें, देन डेफिनेटली इट्स अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, डेफिनेटली। लेकिन अभी का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि स्किन रेजुविनेशन दो तरीके की हो सकते हैं। एक तो आपके सर्जिकल, और एक है जो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस। बस बट आई मस्ट से नेचुरल वेज आर द बेस्ट फॉर योर स्किन। वो आप कहीं पे भी चल जाए, वो आप कहीं से भी देख लीजिए, कहीं से भी आप सुन लीजिए, नेचुरल वेज आर द बेस्ट फॉर आवर स्किन, एज वी ऑल नो, हम सभी को पता है। लेकिन वो सही ऑप्शन नहीं मिलता है, वो सही प्रोडक्ट नहीं मिलता है, वो सही ट्रीटमेंट नहीं मिलते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो जिसमें केमिकल्स होते हैं, एंड वी गो फॉर दैट। हम लोग वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट हम लोग को तब तो स्किन रेजुविनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन में ग्लो आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, बट फॉर अ सडन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर दैट, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स, और आफ्टर 6 मंथ्स, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग का फिर से वो सारी प्रॉब्लम्स दोबारा डबल होके, ट्रिपल होके आना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द वाइटल इशू राइट नाउ।
हम लोग सभी को पता है कि स्किन रिवर्टलाइजेशन, स्किन रिफ्रेशिंग, स्किन रेजुविनेशन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये सबको करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या तरीका आजमाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा टेक्निक आजमाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को नहीं क्लियर है। And everyone randomly they are going to parlors, they are going to different medical treatments, they are going for that skin peeling and everything. I'm not saying they are worst, I'm not saying that. Definitely they give you a result, they definitely give you a glow, give you a rejuvenation, but if we can do it naturally, then why shall we go for surgical options or non-surgical options? और उसमें से भी अगर और भी ब्रॉडली बताएं तो उसमें पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं। अगर आप कभी भी पार्लर में जाते हैं स्किन को पीलिंग करने के लिए नॉर्मली, नॉट सर्जिकल ऑप्शंस, अगर आप नॉर्मली एक स्किन को एक रिफ्रेश, एक हाइड्रेशन, एक एक्सफोलिएशन देने के लिए अगर आप पार्लर में जाते हैं तो नॉर्मली आपको 2-2.5 हजार चले जाएंगे एक दिन के लिए। So basically, it's a very common problem right now in every teenager, in everywhere, कि हम लोग को प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर वो टेक्निक्स नहीं पता चल रहा है जिसके दौरान हम लोग स्किन को नॉर्मली, नेचुरली, कम पैसे के साथ, मतलब बहुत अफोर्डेबल प्राइस के साथ, कम टाइम के साथ, कम एफर्ट्स के साथ हम लोग आगे लेके चल सकते हैं। सो ये पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्किप हो रहा है। हम लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को डेफिनेटली प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल वेज को डेफिनेटली प्रमोट कर रहे हैं, जितने भी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी सारे कंपनीज हैं, सब प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज में हम लोग का लैक हो रहा है कि हम लोग स्किन केयर तो नेचुरल यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर वेरी अवेयर ऑफ दैट एवरीवन। क्योंकि अभी आप किसी को भी आप अगर केमिकल प्रोडक्ट्स दे देंगे, आई एम डैम श्योर कि एटलीस्ट 100 में से 80% लोग बोलेंगे कि मुझे यूज नहीं करना है केमिकल प्रोडक्ट। हाँ, 20% और 10% मे बी देयर दोज आर यूजिंग केमिकल प्रोडक्ट्स। हो सकता है उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो मेडिकल कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। सो रेशियो इज वेरी लेस। लेकिन 80% लोगों को, 70 to 80% लोगों को पता है कि नेचुरल प्रोडक्ट ही डेली लाइफ में यूज करना चाहिए। लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं? हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, दिन भर, हर महीने यूज कर रहे हैं, हर रोज यूज कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई पार्टी आ जाते हैं, जब भी कोई ओकेजन आ जाते हैं, जब भी कुछ आ जाते हैं, तो दौड़ के हम लोग पार्लर चले जाते हैं। एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वी नेवर थिंक कि हम लोग को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हम लोग को नेचुरल हर्ब्स चाहिए, क्योंकि पार्लर में वो ऑप्शंस नहीं रहते हैं। 90% प्रोडक्ट्स दे आर केमिकल, क्योंकि ये उन लोगों का प्रोसेस है। नेचुरल प्रोडक्ट से पार्लर कभी नहीं आपको वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो ये उन लोगों का नेचुरल प्रोसेस है, ये उन लोगों का प्रोसेस है। आई एम नॉट सेइंग देयर प्रोसेस इज बैड, बट अगर आप अवेयर हैं आपकी स्किन के लिए, अगर आप जानते हैं कि नेचुरल स्किन, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स आपके लिए चाहिए, then definitely we have to be aware on this matter also। हम लोग कभी कभार मेकअप तो कर लेते हैं, हाँ, हाले मान मान लिए हैं कि मेकअप तो नेचुरल से नहीं हो सकते हैं। सो मेकअप के लिए हम लोग को बाहर से प्रोडक्ट लेना ही पड़ता है, राइट? सो ऑन दैट केस हम लोग हर प्रोडक्ट स्किन के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन जितना भी हम लोग के हाथ पे है, जितना भी हम लोग के कंट्रोल पे है, अगर वो चीज अगर हम लोग नेचुरली कर सकते हैं, then why we will rush to the chemicals, why we will run behind of the chemicals? हम लोग क्यों केमिकल्स के पीछे भागेंगे अगर हम लोग के पास ऑप्शंस हैं तो? सो अगर इसी के ऊपर, इसी का ऑप्शंस के ऊपर बात करें, देन डेफिनेटली इसको मैं और भी थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहूंगी कि ये तीन चीज करने से आपकी स्किन को होगा क्या। सो बेसिकली ये जो ट्राइफेक्टा मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, एक है आपकी रिवर्टलाइजेशन, एक है आपके रिफ्रेशिंग, एक है आपका
रेजुबिनेशन। सो बेसिकली ये तीन चीज करने से आप लोगों के स्किन में एक न्यू न्यू स्किन, यानी कि एक नया डेवलप्ड स्किन आपके स्किन में आ सकता है, एक रिपेयर्ड स्किन आ सकता है। जो कि हम लोग के ऊपर का जो स्किन है वो तो डैमेज डेफिनेटली होता है, वो हर दिन डैमेज होते हैं, डेड स्किन सेल्स रहते हैं। एंड डेफिनेटली दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन, कि हम लोग ये सब चीज फॉलो करें एंड स्किन को न्यू बॉन्ड दे, राइट। सो ये कहीं ना कहीं हम लोग की स्किन का जो भी डैमेजेस हो रहे हैं, ये तीन चीज हम लोग की स्किन की डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं एंड आपको एक इवन टोन्ड ग्लोइंग स्किन दे सकते हैं, एक रेजुविनेटिंग स्किन आपको डिलीवर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये तीन चीज के ऊपर अगर हम लोग ध्यान देते हैं, नॉट ओनली दैट इट विल गिव यू अ ग्लोई स्किन और अ फ्लॉलेस स्किन, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके अगर रिंकल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है या फिर फेशियल वेन्स, ये सब प्रॉब्लम्स अगर किसी में है, तो कहीं ना कहीं इसका भी, ये सारे प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आपके स्किन में डिस्कलरेशन है, अगर आपके स्किन में कोई भी रैशेस, कोई भी स्कार्स कुछ भी है, देन ऑल्सो डेफिनेटली यू हैव टू यूज दिस टेक्निक, यू हैव टू यूज दिस ट्रीटमेंट टू योर स्किन। हाँ, मैं ये पॉइंट बार बार मेंशन कर रही हूँ कि ये ट्रीटमेंट है, हाँ ये डेफिनेटली ये एक ट्रीटमेंट है स्किन के लिए। एंड ये ट्रीटमेंट हम लोग खुद नेचुरली दे सकते हैं, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, इसके लिए आपको महंगी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, महंगी सीटिंग्स नहीं लेनी है। क्योंकि अभी ये एक ट्रेंड्स में चल रहे हैं कि बहुत सारे, आई मस्ट से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे पार्लर्स हैं जहाँ पे आपको दो तीन सेट सीटिंग्स या फिर 6 सीटिंग के बाद द प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ्स और 8 मंथ्स, एंड कहीं ना कहीं आपकी स्किन की रेजुविनेशन होते हैं, आपकी स्किन की डेड स्किन सेल्स को हटाए जाते हैं एंड ऊपर से आपकी स्किन को न्यूली बॉन्ड दिया मतलब बॉन्ड देने की एक कोशिश करते हैं। एंड दिस ऑल प्रोसेस, ये कहीं ना कहीं सारे प्रोसेस केमिकल के थ्रू ही होता है, क्योंकि और कोई ऑप्शंस तो है नहीं उन लोगों के पास। सो बेसिकली ये एक बहुत ही कॉमन स्किन रेजुविनेटिंग मैं टेक्निक बताऊं, अभी अभी का फिलहाल तो ट्रेंडिंग चल रहे हैं, सभी लोग यूज कर रहे हैं, सभी लोग। एंड दे डेफिनेटली दे टेक्स डिफरेंट टाइप ऑफ सिटिंग्स एंड बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिस प्रोसेस के दौरान उन लोगों को चलना पड़ता है। बट वी हैव वेरी लेस टाइम, क्योंकि हम सभी के पास समय बहुत कम है। सभी के पास सभी लोग, हम लोग कहीं ना कहीं कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करने से पहले, कहीं पे भी जाने से पहले, हम लोग एक बारी सोच लेते हैं कि अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। सो दैट इज ऑल्सो इन आवर माइंड। तो ये सारे सब कुछ दिमाग में रखते हुए एंड नेचुरल वे को दिमाग में रखते हुए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं ऑन दिस प्रोसेस। तो चलिए ये और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर करते हैं। सो ये बेनिफिट्स आपको क्या मिलने वाला है अगर आप ये तीन चीज अप्लाई करते हैं आपके स्किन केयर रूटीन के साथ। बेसिकली अगर आपके कोई भी स्कार्स हैं वो धीरे 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 फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके एक्नी प्रोन स्किन है तो कहीं ना कहीं एक्नी प्रोन स्किन भी मिनिमल हो सकते हैं। एंड अगर आपके एक्सिल मतलब अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके स्किन में ग्लो, लैक ऑफ ग्लो हो जाएंगे। सो ये कहीं ना कहीं आपके ब्लड सर्कुलेशन को एक्सिलरेट करते हैं एंड उसके साथ आपके स्किन को डैमेज रिपेयर करते हैं, आपके रिंकल्स से भी आपको एक बहुत बेहतरीन, अगर आपकी स्किन में रिंकल्स आ रहा है, फाइन लाइंस आ रहे हैं, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल रहा है, उससे भी आपको प्रिवेंशन मिल रहा है। एंड उसके साथ डेफिनेटली आपकी स्किन में एक प्रॉपर नेचुरल, एक फ्लॉलेस ग्लो, एक स्मूथ, एक हेल्दी स्किन आने वाला है अगर हम लोग ये तीन चीज सेट हम लोग के दिमाग में रखते हैं, माइंड सेट में रखते हैं, या फिर हम लोग के रूटीन में ऐड करते हैं ये तीन चीज। देन डेफिनेटली हम लोग की स्किन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक ऑप्शन है। एंड अगर हम लोग नेचुरली ये प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, अगर ये टेक्निक्स को यूज करेंगे, देन डेफिनेटली मैं तो ये कॉन्फिडेंस के साथ बता सकती हूँ कि पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
So definitely we have to be very conscious about our skin, and we are conscious, we are aware of our skin, लेकिन और भी अवेयरनेस को बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग सुबह से लेके शाम तक तो एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। सुबह उठ के फेस वॉश भी एसएचपीएल प्रोडक्ट से कर रहे हैं, नाइट में नाइट क्रीम तक एसएचपीएल की प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई शादी का इनविटेशन, जब भी कोई पार्टी का इनविटेशन आ जाते हैं तो हम लोग पार्लर चल जाते हैं। सो देन व्हाट इज द प्रॉफिट? अगर हम लोग हर दिन नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं एंड वेन एवर इट कम्स ऑफ पार्टी और एनी ओकेजन और एनीथिंग, तो हम लोग दौड़ते हैं फेशियल करवाने के लिए बाहर, दौड़ते हैं हम लोग स्किन पीलिंग करने के लिए बाहर, दौड़ते हैं हम लोग स्किन को ग्लो बनाने के लिए बाहर, देन व्हाट इज द प्रॉफिट टू यूजिंग नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स? तो फिर वो कोई बेनिफिट्स है ही नहीं, तो फिर वो कोई फायदा आपको दे ही नहीं सकता है। आप जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स आपकी स्किन में डाल रहे हैं हर रोज हर दिन, अगर आप महीने में 2 दिन भी आप केमिकल प्रोडक्ट्स यूज कर देंगे ना, तो आपके स्किन के लिए वो कोई मतलब वो जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा। आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स इतने दिन से आप 30 दिन नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज किए हैं एंड एक दिन अगर आप केमिकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, देन आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स का सारा बेनिफिट्स कहीं ना कहीं वहीं पे खत्म हो जाता है। एंड वी ऑल नो केमिकल कितना खराब होते हैं हम लोग की स्किन के लिए, केमिकल कितना ज्यादा असर करते हैं हम लोग की स्किन पे, राइट? सो अगर ये नेचुरली हम लोगों को ये ट्राइफेक्टा यानी कि ये प्रोसेस के साथ जाना है, अगर ये प्रोसेस के साथ चलना है, आई जस्ट वांट टू आस्क एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी प्रेजेंट हैं, क्या ये प्रोसेस के साथ आप नॉर्मली चलना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स दैट आई कैन जस्ट सी कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। सो आप लोग प्लीज रेज हैंड्स करेंगे कि नेचुरली आप ये प्रोसेस के साथ जाना चाहते हैं। यस, ओके, सो रेज हैंड्स तो हो रहे हैं काफी सारे। सो आई थिंक वी कैन प्रोसीड, राइट? सो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो जैसे कि मैं जो टॉपिक में थी, बेसिकली ये ट्राइफेक्टा, अगर ये 3 चीज हम लोग के लाइफ में, हम लोग के स्किन के रूटीन में, हम लोगों के घर में अगर लाना है तो आपको क्या करना चाहिए? सो वी हैव अ वेरी गुड सॉल्यूशन, लेकिन उससे पहले डेफिनेटली वन वेरी वाइटल पॉइंट, न्यूट्रिशन एंड स्किन केयर आर सिनर्जी। ये दो कहीं ना कहीं कंबाइंड है, ये दो डेफिनेटली दे कंप्लीमेंट ईच अदर एंड दे बोथ आर कंबाइंड विथ ईच अदर। जैसे फैमिली में हम लोग कंबाइंड रहते हैं, जैसे हम लोगों का कॉम्बिनेशन रहते हैं, सेम एज न्यूट्रिशन एंड स्किन केयर इज आ कॉम्बिनेशन। अगर आपके प्रॉब्लम्स, मैं ये बहुत सारी वेबिनार्स में बता चुकी हूँ एंड आई एम डैम श्योर कि जब भी हेल्थ एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी कहते हैं कि अगर आपके प्रॉब्लम्स इंटरनली हैं तो आप एक्सटर्नली कुछ भी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर ले, वो कहीं ना कहीं आपको वो सेम ग्लो, वो सेम हेल्थियर स्किन नहीं दे सकते हैं। सो ये जो हम लोग का एक क्रूशियल लिंक है बिटवीन न्यूट्रिशन एंड स्किन केयर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड हम लोग को ये बैलेंस करना चाहिए। जैसे कि हम लोग सिर्फ स्किन का केयर कर रहे हैं, हम लोग फेस वॉश कर रहे हैं, स्किन को हाइड्रेट रख रहे हैं, मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं एंड एवरीथिंग फ्रॉम डे टू नाइट, हम लोग सारे स्टेप बाय स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं and we are not taking antioxidants, we are not taking vitamins, we are not taking essential fatty acids, or we are not taking the proper nutrition that we need, अगर वो हम लोग नहीं ले रहे हैं तो फिर आपके स्किन केयर करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर लिंक्ड बिटवीन बोथ। सो न्यूट्रिशन पे भी आपको सेम तरीके से ध्यान देना चाहिए एंड इसके लिए हम लोग के हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छा सलाह दे सकते हैं। अगर आपका कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स है, आप उनसे बात करें, आपका इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें एंड अगर इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं भी है, देन ऑल्सो आई मस्ट से यू हैव टू टेक एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स। हाँ, वो तो हम लोगों को खान पीन से मिल जाता है, फ्रूट से मिल जाता है, वेजिटेबल्स में मिल जाता है, लेकिन दैट आर नॉट प्रॉपर, एज वी ऑल्सो नो कि वो कहीं ना कहीं इनफ नहीं है।
अभी के इतने सारे सर्कमस्टेंसेस, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डिसऑर्डर्स, एवरीथिंग, ये सब कुछ होने के बावजूद हम लोग को पता है कि हम लोग जो ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनफ नहीं है हम लोग के बॉडी के लिए। एंड दैट्स द रीजन वी नीड एंटीऑक्सीडेंट, दैट्स द रीजन वी नीड सप्लीमेंट्स, एंड सेम एज दैट्स द रीजन वी नीड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सो अगर आपके स्किन को हेल्दी रखना है, देन डेफिनेटली, अगर आपकी बॉडी को हेल्दी रखना है देन डेफिनेटली दे आर लिंक टू ईच अदर। आपके न्यूट्रिशन में आपको ध्यान देना है, आपको एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना है। एंड बैलेंस डाइट के मतलब आप सभी को पता है, ऐसा नहीं कि खाना पीना छोड़ दीजिए। बैलेंस डाइट का मतलब प्रॉपर जो आपको चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको होना चाहिए। एंड ये मामले में आवर हेल्थ एक्सपर्ट्स कैन गाइड यू मोर बेटर देन मी। सो जस्ट आप उनसे संपर्क कर सकते हैं एंड आपके बैलेंस डाइट चार्ट आप ले सकते हैं कि एक डाइट में क्या क्या आपको लेना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस खाना क्या हो सकता है। ये मामले में हेल्थ एक्सपर्ट से आप सलाह ले सकते हैं। सो बेसिकली दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आप स्किन केयर कर रहे हैं सिर्फ, देन डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको इंटरनली भी केयर करना है। आपको इंटरनली भी एंटीऑक्सीडेंट्स डालने हैं, विटामिन्स डालने हैं, फैटी एसिड्स डालना है। क्योंकि अब अगर सिर्फ बाहर से आप एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहे हैं, आप विटामिन्स दे रहे हैं, आप हाइड्रेशन दे रहे हैं, देन इट विल ओंट वर्क। आपको अंदर से भी वो सेम चीज करना है। So skincare routines, basically, skincare routines and healthcare, definitely they both are interrelated to each other to promote overall your skin health. आपके पूरे ओवरऑल स्किन हेल्थ के लिए आपके इंटरनल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके मामले में आप लोग जरूर कॉन्शियस रहिए। एंड इसके साथ डेफिनेटली वन मोर पॉइंट आई मस्ट एड, लाइफस्टाइल हैबिट्स फॉर रेडियंट स्किन। यहाँ पे भी हम लोग गलती करते हैं कहीं ना कहीं। हम लोग नींद तो कोई भी पर्सन ऐसे नहीं है, मतलब द रेशियो विल बी वेरी लेस इफ आई से कि कितने लोग टाइम पे सोते हैं। द रेशियो विल बी वेरी लेस। सो वी ऑल नो कि हम लोग टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं। सो दिस ऑल आवर लाइफस्टाइल हैबिट्स, आई एम नॉट सेइंग कि आपको 10 बजे ही सो जाना है, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेइंग दैट, बट एक लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपरली आप मेंटेन करने की ट्राई कीजिए। एक प्रॉपर नींद आपको जरूरत चाहिए, एक प्रॉपर जो भी आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं उससे आप रिलैक्स रहिए। आपकी बॉडी को आप रिलैक्स रखें, आपके स्किन को आप रिलैक्स होने की टाइम दें। एंड जिसके दौरान आपके लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके लाइफस्टाइल, आपके स्किन को एंड आपके बॉडी को सही रखने में। सो अगर आपको एक रेडिएंट एंड हेल्दी स्किन चाहिए, सो उसके लिए आपको डेफिनेटली आपकी जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं उसको भी सही करना चाहिए। अगर हम लोग रात भर फोन्स यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर लैपटॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, सो इट विल नॉट मेक योर स्किन ग्लोइंग। और कहीं ना कहीं आपकी स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी स्किन रफ होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएंगे वो तो डार्क सर्किल का प्रॉब्लम आ जाएंगे, राइट। सो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है अगर हम लोग लाइफस्टाइल सही से नहीं मेंटेन करते हैं, राइट। सो ऑन दैट केस हम लोग के जो लाइफस्टाइल हैबिट्स है वो भी हम लोग मेंटेन करने की फुल कोशिश करेंगे। वी विल एटलीस्ट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग फोन इस्तेमाल मत कीजिए, आप लोग लैपटॉप इस्तेमाल मत कीजिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यूज तो डेफिनेटली करेंगे क्योंकि दैट इज ओनली द ऑप्शन वी हैव राइट नाउ, राइट। सो हम लोग सब कुछ फोन में ही करते हैं, मतलब फोन में ही मूवीज देखते हैं, फोन में ही हर रोज हर दिन इंस्टाग्राम फीड्स को स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल राइट नाउ। सो हम लोग उसको स्किप नहीं कर सकते, बट वी कैन कंट्रोल द टाइमिंग एटलीस्ट। सो उसमें आप लोग ध्यान दीजिए, इससे आपका स्किन एंड हेल्थ दोनों ही बहुत सही रहेंगे। एंड इसके साथ जो आपको करना चाहिए वो है इनोवेटिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली इनोवेटिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आपको टारगेट लेना है। जैसे कि आपकी जो कंसर्न है अभी फिलहाल आज की टॉपिक की रिगार्डिंग,
वो है आपकी रिवर्टलाइजेशन, रिफ्रेशिंग एंड रेजुविनेशन प्रोसेस। अगर ये 3 प्रोसेस से आपको जाना है तो डेफिनेटली आपको ऐसे की इंग्रेडिएंट्स आपके रूटीन में डालना है, ऐसे की इंग्रेडिएंट्स, ऐसे की प्रोडक्ट्स आपके रूटीन में डालना है जिसके दौरान आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं एंड जिसके दौरान आपको एक एडवांस ट्रीटमेंट भी मिल सकते हैं एंड इनोवेटिव ट्रीटमेंट भी मिल सकते हैं। अगर हम लोग ये डिस्कवर करने के लिए चले, देन स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम लोग यूज भी कर चुके हैं, लेकिन सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं अलग अलग डिजाइन के साथ बने हुए हैं, अलग अलग टारगेट स्पेसिफिक बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि विटामिन सी सीरम, सब विटामिन सी सीरम एक ही काम करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर कोई एक मॉइस्चराइजर है, एलोवेरा मॉइस्चराइजर, देन इट्स नॉट मैंडेटरी कि सब एलोवेरा मॉइस्चराइजर एक ही टारगेट पे काम करेंगे। सो दे हैव अ स्पेसिफिक टारगेट, दे हैव अ स्पेसिफिक कंसर्न। हर प्रोडक्ट का अलग अलग इनोवेशन होते हैं। So it's our responsibility to choose the proper product, to choose the right product for ourselves. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसा क्या प्रोडक्ट है जिसके दौरान हम लोग का ये 3 प्रोसेस से हम लोग गुजर सकते हैं, वो भी नेचुरली विद अफोर्डेबल प्राइस एंड डेफिनेटली विद लेस एफोर्ड, क्योंकि अभी हम लोग उतना ज्यादा एफोर्ट्स डालना नहीं चाहते हैं सब लोग। अभी हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम लोग स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, नॉट हार्ड वर्क। एवरी टाइम वी डोंट डू हार्ड वर्क। मतलब हर टाइम हम लोग सोचते हैं कि हार्ड वर्क को कैसे स्मार्ट तरीके से किया जाए, एंड वी ट्राई टू मेक दैट स्मार्ट वर्क, राइट। चलिए ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स को देखते हैं। हाउ ऑफन शुड यू डू स्किन केयर रेजुविनेशन, अगर ये टॉपिक में आते हैं तो आपको कब, कितने बार हफ्ते में या फिर कितने बार महीने में आपको स्किन को रेजुविनेट करना चाहिए, अगर ये टॉपिक में आते हैं, देन डेफिनेटली इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली करना चाहिए या फिर मंथली एक बार करना चाहिए, ऐसा भी नहीं। बेसिकली देयर इज अ प्रोसेस एंड ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज आप एक हफ्ते या एक महीना कंटिन्यू किए एंड आफ्टर दैट यू लेफ्ट दैट। नो, इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। एज वी ऑल नो, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सेम एज consistency is the key to give to make your skin glow, to गिविंग योर स्किन अ रेडियंट ग्लो। ये कंसिस्टेंसी ही की है। कंस्टेंटली हम लोग को प्रोडक्ट्स यूज करते रहना है, लेकिन कैसे? रेजुविनेशन टाइमलाइन अगर पूछे तो वीकली आपको क्या क्या करना चाहिए आपके स्किन को रेजुविनेट करने के लिए? फर्स्ट तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो है स्क्रब। आपको स्क्रब यूज करना चाहिए वीकली, वीकली एटलीस्ट वंस आपको स्क्रब यूज करना चाहिए। एंड फेस पैक, ये आपको वीकली इस्तेमाल करना चाहिए। हर वीक में आपको ये 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए एटलीस्ट वंस अ वीक। एंड इसके बाद अगर मंथली का बात करें, मंथली हम लोग फेशियल्स या फिर पिल्स हम लोग कर सकते हैं। ये रेजुविनेशन टाइमलाइन है कि कब कौन सा प्रोडक्ट्स, कब क्या हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वी गेट कंफ्यूज्ड ना कि स्किन रेजुविनेशन कैसे करना चाहिए, कब क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। बेसिकली आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट ऑन दिस। अगर किसी का ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई मस्ट से। अभी आगे बढ़ते हैं कि स्क्रब में हम लोग क्या प्रोडक्ट्स आप लोगों को दे रहे हैं। स्क्रब में एसेंशियल आपको दे रहे हैं फ्रूट स्क्रब, यानी कि इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें एप्रिकॉट है, वॉलनट है, पीच फ्रूट है, एंड इट्स अ फ्रूट स्क्रब बेसिकली, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। एंड ये आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं। विंटर के टाइम आई विल डेफिनेटली सजेस्ट जस्ट यूज वंस अ वीक, वीक में कोई भी एक दिन आप यूज कीजिए। ये आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हैं, ये आपके स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट बना सकते हैं, एंड आपकी स्किन को एक वाइब्रेंट लुक दे सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये आपके पोर्स से, आपके स्किन का जो पोर्स है उसमें जो डार्क पार्टिकल्स जो भी हैं उसको कहीं ना कहीं क्लीन कर सकते हैं, आपके स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इन दिस विंटर टू। विंटर में भी स्किन को एक्सफोलिएट करना उतना ही जरूरी है जितना गर्मियों में है।
सो बेसिकली इसके साथ ये स्किन को टाइटन भी रखते हैं, आपकी स्किन का टेक्सचर को टाइट रखेंगे। सो एज अ रिजल्ट ये रिंकल्स एंड फाइन लाइन से भी प्रोटेक्टेड आपको रख रहे हैं। सो ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप में यूज हो सकता है, कोई भी उम्र में। आफ्टर 13 ऑफ योर ईयर्स, यानी कि 13 साल के बाद कोई भी व्यक्ति, मेन वीमेन, फॉर बोथ द जेंडर, आप वीकली एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये यूज करने के बाद आपको जेन्युइनली ये फील होगा कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ हो चुके हैं। जस्ट टेक अ फ्यू अमाउंट ऑफ दिस स्क्रब एंड आप फिंगर से आप आपके फेस में मसाज करें स्लोली फॉर 1 to 2 minutes। आफ्टर दैट नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए, नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लीजिए। एंड वीकली आप 1 से 2 दिन ही करें, उससे ज्यादा मत करिए। एंड फॉर विंटर टाइम आई मस्ट से जस्ट यूज वंस अ वीक। एंड इसके बाद जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है पपाया फेस पैक, या द अल्टीमेट प्रोडक्ट आई मस्ट से, जो आपके स्किन टैनिंग को भी दूर कर सकते हैं, आपके स्किन को एक प्रॉपर पैक का लेयर भी दे सकते हैं। एंड एक ऐसा स्किन पैक है ये, बेसिकली ये रेडीमेड फेस पैक है जिसमें पपाया डाला हुआ है, ग्रीन टी डाला हुआ है एंड एप्रिकॉट डाला हुआ है, जिसके दौरान आपके स्किन में बहुत सारा बेनिफिट्स आने वाले हैं। आपके स्किन के पोर्स को ये टाइट कर सकते हैं, अगर किसी का ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो सकता है कहीं हद तक। एंड उसके बाद आपके जो फेस का टोनासिटी होता है, जो डिस्कलरेशन होते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं रिमूव कर सकते हैं। आपके ब्लेमिशेस को भी ये रिमूव कर सकते हैं, अगर ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशंस है, उसके मामले में आपको पता ही है कि पपाया फेस पैक कैन वर्क्स वेरी वेल। सो पपाया फेस पैक कैन ऑल्सो बी अ डिटैन पैक, ये डिटैन पैक की तरह भी काम कर सकते हैं आपके स्किन के ऊपर। सो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, वंस अगेन ये सभी लोग यूज कर सकते हैं। 13 साल के बाद कोई भी व्यक्ति, मेन वीमेन, एवरीवन कैन यूज दिस प्रोडक्ट। एंड इसके बाद जो प्रोडक्ट आएंगे देन डेफिनेटली जो मंथली यूज करने का प्रोडक्ट, ओ आई फॉरगॉट टू मेंशन कि ये आपको कब यूज करना चाहिए। सो वीकली आप एक दिन यूज करिए, विंटर हो चाहे वो समर हो, आप वीकली एक दिन यूज करिए ये पपाया फेस पैक को। एंड ये हर किसी के लिए है। सो वीकली वंस आप स्क्रब कर लीजिए, अगर आप मंडे को स्क्रब करते हैं तो आप वेडनेसडे या थर्सडे को आप फेस पैक अप्लाई कर लीजिए, एंड वीकली वंस, नॉट मोर देन दैट। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं, जो मंथली आपको यूज करना चाहिए वो है फेशियल। एंड एज वी ऑल नो, फेशियल हम लोग के स्किन के लिए वर्कआउट है। सो फेशियल करने के लिए बाहर हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शंस हैं, एंड 4 वैरायटीज ऑप्शंस हैं हम लोग के पास। चारकोल है, गोल्ड है, डायमंड है, फ्रूट है। सो बेसिकली आप कोई भी एक फेशियल किट को यहाँ से चुन सकते हैं, एंड ये फेशियल किट आप घर में ही यूज कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे, आपके ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करेंगे, आपके स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर देंगे। एजिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको प्रिवेंट करेंगे। एंड ये जो भी आपका स्किन इश्यूज हैं, स्किन ब्रेकआउट्स हो सकता है, स्किन का डैमेज हो सकता है, कोई भी स्किन का इश्यू हो सकता है, उससे आपको ट्रीट कर सकते हैं ये फेशियल किट। सो डेफिनेटली यू कैन यूज एनी वन ऑफ इट, जो आपकी स्किन के लिए सही है, जो आपके लिए सही है, आप वो प्रोडक्ट को ले सकते हैं। एंड मंथली ओनली वंस अ मंथ आपको फेशियल करना है, एंड ये सभी के लिए है। बहुत मेन सोचेंगे कि ये तो हम लोगों का काम का चीज है नहीं, हम लोग तो अप्लाई नहीं करते हैं, बट आई मस्ट से कि बहुत सारे मेन ऐसे हैं जो पार्लर में जाके, सैलून में जाके फेशियल करवाते हैं। सो इफ यू हैव अ ऑप्शन देन व्हाई वोंट यू यूज दैट। सो ये आप घर में भी बैठ के आप यूज कर सकते हैं, एंड फॉर बोथ द जेंडर आई मस्ट से, सो कोई भी जेंडर ये यूज कर सकते हैं। एंड फेशियल आपको 18 उम्र, मतलब 18 साल के बाद करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द एज स्पेसिफिकेशन। 18 साल के बाद कोई भी व्यक्ति यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है। तो आप आपके स्किन के हिसाब से आप आपका प्रोडक्ट्स को चुनिए एंड यूज कीजिए मंथली वंस। एंड इट्स अ मैंडेटरी थिंग टू कीप योर स्किन इन अ ट्राइफेक्टर रूल। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़े, then definitely one more product that will be charcoal peel off mask,
जो आपको मंथली वंस या ट्वाइस करना है, लेकिन दिस इज ओनली फॉर ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन, not for normal or not for dry skin, definitely not for dry skin, only for oily skin I must say. एंड किसी का अगर कॉम्बिनेशन स्किन है वो भी मंथली एक बार ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये चारकोल है. चारकोल इज अ वेरी गुड एजेंट टू कंट्रोल योर सीबम प्रोडक्शन, टू मिनिमाइज योर पोर्स, टू कंट्रोल योर नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन ऑफ योर स्किन. सो बेसिकली ये ड्राई स्किन में बिल्कुल ही अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ ऑयली स्किन में अप्लाई होंगे. एंड अगर किसी का कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो अप्लाई कर सकते हैं महीने में एक बार. एंड इससे आपके जो इम्प्यूरिटीज है स्किन का वो डीपली क्लीन हो सकता है. एक्सीलेंट एक्सफोलिएटर है ये, एक्सीलेंट एक्सफोलिएटर आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को भी रिमूव कर सकते हैं. अगर किसी के नोज के ऊपर ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम है, आप जस्ट अप्लाई करके देखिए एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स आप रिमूव करके देखिए वो पिल, इट विल बी डेफिनेटली गॉन अवे. एंड ये आपकी स्किन को डेटॉक्सिफाई कर सकते हैं, आपकी स्किन को डीप क्लीन कर सकते हैं एंड आपकी स्किन को ब्राइटेंस अपीयरेंस दे सकते हैं ये प्रोडक्ट. बट आई एम रिपीटिंग, ये सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन आप महीने में एक बार यूज कर सकते हैं. एंड फॉर ऑयली स्किन आई मस्ट से आप 15 डेज में एक बार यूज कर सकते हैं, यानी कि मंथली आप ट्वाइस यूज कर सकते हैं. बट इट्स विंटर टाइम, सो इट्स बेटर कि आप एक ही टाइम यूज करें मंथली, क्योंकि विंटर में ह्यूमिडिटी बहुत ड्रॉप आउट हो जाता है एंड हम लोग की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, राइट. सो ऑन दैट केस आप ये मंथली, अगर किसी का ऑयली स्किन भी है तो आप मंथली एक बार यूज करें. सो दीज ऑल द प्रोडक्ट्स यू हैव टू अप्लाई. एंड एज आई सेड कि स्किन केयर एंड न्यूट्रिशन दे आर बोथ लिंक्ड विथ ईच अदर. सो आपको क्या क्या सप्लीमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए, उसके लिए तो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, आपको सलाह दे देंगे. बट आई कैन ऐड वन थिंग इन योर रूटीन, दैट विल बी कोलाजन ग्लो पाउडर. सो कोलाजन ग्लो पाउडर बेसिकली ये आपके एक प्रॉपर न्यूट्रिशन पाउडर है, जहां पे आपको एक प्रॉपर ग्लो भी मिल सकता है, आपको एक नेल सपोर्ट मिल सकता है, आपको स्किन का रिंकल्स एंड फाइन लाइंस के लिए एक सपोर्ट मिल सकता है, आपकी स्किन का इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को सही रखने का भी बेनिफिट्स आपको मिल सकता है. एंड ये कहीं ना कहीं आपके स्किन एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. अगर आप एजिंग रिलेटेड मैटर के लिए बोलेंगे देन डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. एंड एज अ रिजल्ट इट्स अ कोलाजन, इट विल डेफिनेटली गिव यू और आई मस्ट से इट कैन मेंटेन अ ग्लो इन योर स्किन. सो ये इनर ग्लो को बाहर ला सकते हैं कोलाजन ग्लो पाउडर. सो कोई भी व्यक्ति आफ्टर 13 ईयर्स, आई मस्ट से आफ्टर 18 ईयर्स, जित मतलब 20 अगर किसी का हो चुका है ऑलरेडी, 20 साल के बाद कोई भी व्यक्ति ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे उनका नेचुरली एक ग्लो, इनर ग्लो उभर के बाहर आएंगे एंड उनके बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं. सो अभी खुशी की बात ये है कि कोलेजन ग्लो पाउडर अभी 2 फ्लेवर में आते हैं, वन इज पाइनएप्पल एंड अनदर इज ऑरेंज. सो आपको जो चाहिए आप वो फ्लेवर ले सकते हैं. एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट एवरी डे नॉर्मल पानी में 1 स्कूप पाउडर आप डाल दीजिए. एंड नॉर्मल पानी में, ऐसा नहीं कि ल्यूक वार्म वाटर चाहिए या वार्म वाटर चाहिए, ऐसा नहीं, नॉर्मल पानी में एज अ जूस आप ये मिक्स करके आप पी लीजिए आफ्टर ब्रेकफास्ट, ओनली वंस अ डे आफ्टर ब्रेकफास्ट एवरी डे. अगर ये हम लोग रूटीन में ऐड कर देते हैं देन डेफिनेटली इट विल गिव यू अ एक्स्ट्रा ग्लो ऑन योर स्किन एंड इट कैन रिड्यूस मेनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर बॉडी टू. इसका हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है. आई एम नॉट मेंशनिंग दैट, बट इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं. सो आज के टॉपिक तो कहीं ना कहीं यही तक था, आपकी स्किन को रेडिएंट, रिविटलाइज, रिफ्रेश, रेजुविनेटेड बनाने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकते हैं. एंड ये सारे प्रोडक्ट्स का बीवी भी बहुत अच्छे हैं. सो आपके बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं. कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स को हम लोग स्किप कर देते हैं, हम लोग स्किन केयर रूटीन के साथ ऐड नहीं करते हैं, बट वी मस्ट add this product to keep our skin good, to keep our skin healthy. So I think ये सेशन आपके लिए आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे. अगर आज के टॉपिक रिगार्डिंग
कोई भी सवाल है, अगर आज के टॉपिक की रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, देन यू कैन आस्क, आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज आज की टॉपिक रिगार्डिंग है तो। और एल्स आप लोग जितने भी लोग ऑलरेडी किसी कोई भी सवाल नहीं, अगर है किसी के पास, अगर कोई सवाल नहीं है तो आप बता सकते हैं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सो यहाँ पे शायद किसी नए व्यक्ति ने ज्वाइन किए थे, वो पूछ रहे थे कि ब्रांड नेम क्या है। सो बेसिकली इट्स SHPL शर्वाशी हब्स प्राइवेट लिमिटेड, आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट में भी जा सकते हैं, यूट्यूब्स में भी जा सकते हैं। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल जाएंगे इन आवर वेबसाइट। ओके, सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। अभी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे दुर्गेश जी का एक सवाल था, एक फेशियल किट से कितने फेशियल हो सकते हैं। सो आई मस्ट से कि एक फेशियल किट से आपको नॉर्मली, अगर किसी का ड्राई टू नॉर्मल स्किन है, इवन ड्राई टू नॉर्मल, तो भी 6 टाइम्स फेशियल हो सकता है एक किट से, अगर ड्राई टू नॉर्मल है। देन ऑल्सो अगर ऑयली स्किन है तो प्रोडक्ट्स कम लगता है, तब तो 7-8 बार भी हो सकता है एक फेशियल किट से। सो यू कैन यूज दैट। एंड इसके साथ अच्छा, यहाँ पे आंचल जी का भी एक कमेंट था, ये आई डोंट थिंक सो कि ये यहाँ से रिलेटेड है। सो बहुत सारा क्वेश्चन मेरे को स्किप करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। सो मैं पहले ही बता चुकी थी कि अगर ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ है, आज की टॉपिक रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि आज के टॉपिक रिलेटेड और कोई सवाल आ रहे हैं। So thank you everyone for your support, for your being with us, and ऐसे ही आप लोग बने रहिए। फिर मुलाकात होगा आपके साथ कोई एक जूम वेबिनार में, लेकिन एसएच पे जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल शाम 8 बजे। सो टिल दैट, बी सेफ, बी हेल्दी, बी ग्लोइंग। यहाँ पे एक सवाल है लास्ट, आई जस्ट वांट टू आंसर दैट। शर्वेश जी का एक सवाल है कि चारकोल फेस वॉश मेन और वुमेन। सो बेसिकली चारकोल फेस वॉश का बात मैंने नहीं किया था, आज चारकोल पील ऑफ मास्क का बात हुआ था। सो वो बोथ मेन एंड वेमेन यूज कर सकते हैं, बट ओनली फॉर ऑयली स्किन। एंड अगर किसी का कॉम्बिनेशन स्किन है, देन डेफिनेटली ही और शी कैन यूज दैट। सो आई थिंक आज का और कोई सवाल नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन, बी सेफ, बी हेल्दी, बी ग्लोइंग। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो आप लोग भी शेयर करें एंड यूज दैट प्रोडक्ट्स, शेयर एज ए फीडबैक। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।